नादिरा की माँ ने कहा, तुमने फिल्मों में काम करके बहुत बुरा किया है। अब हमारा यहूदी समाज तुम्हें नहीं अपनाएगा, यहाँ तक कि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। नादिरा बोली, ठीक है, फिलहाल बुनियादी ज़रूरत शाम के खाने का इंतज़ाम करना है। फिल्मों में काम करना बुरा है तो भूखा मरना उससे ज़्यादा बुरा है। और नादिरा हमेशा हमेशा के लिए भारत की हो गई। अपने आखिरी दिनों में उनकी इच्छा थी, जब भी मैं मर जाऊं तब मेरा अंतिम संस्कार भारतीय परंपराओं से हो। गरीबी से जन्मी नादिरा पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिसके पास सबसे महंगी रोल्स रॉयस गाड़ी थी। तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। किसी की मगरूर आंखें मुझे बगावत के लिए सारे। महाराज नहीं चाहते कि राजघराने और हाड़ों के पुराने संबंध को तोड़ा जाए। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि इस संबंध को इतना मजबूत कर लिया जाए कि टूटने का डर न रहे। मैं तुमको क्षमा किए देती हूँ। शायद इस वक्त तुम अपने होश में नहीं। ये कहानी है उस हसीन यहूदी हीरोइन की जिसे ना सिर्फ भारतीय संस्कृति से प्यार था बल्कि यहाँ के रीति रिवाजों को भी अपना लिया। जी हाँ, आज मैं अनामिका बताने वाली हूँ कहानी नादिरा की, आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर। नादिरा का जन्म 5 दिसंबर 1932 को बगदाद शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ, लेकिन समय की नियति उनको भारत ले आई। कहानी शुरू होती है 1951 से। तब महबूब साहब भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म आन बना रहे थे। उन्हें निम्मी के रूप में पहली हीरोइन तो मिल गई, पर दूसरी हीरोइन के लिए उन्होंने मधुबाला या नरगिस को पसंद किया था। पर एक शादी के दौरान महबूब साहब की पत्नी सरदार अख्तर ने नादिरा की मुलाकात महबूब से करवाई और पहली नज़र में नादिरा को अपनी फिल्म की हीरोइन बना दिया। उनका असली नाम फ्लोरेंस एजिकल था, पर महबूब ने उनका नाम नादिरा रख दिया। उन्होंने 1200 रुपये महीने की तनख्वाह पर अपनी फिल्म आन के लिए नादिरा को साइन किया था, पर 1200 रुपये उनके लिए बहुत ज़्यादा थे। माँ बेटी ने जीवन में इतनी बड़ी रकम पहली बार देखी थी, लिहाजा पहले तो कई दिनों के बाद दोनों ने भर पेट खाना खाया। फिर चोरी के डर के मारे दोनों रात भर जागती रहीं। अगले दिन सबसे पहले उन्होंने सोने का एक सेट खरीदा और घर का फर्नीचर लिया। शाबाश लाल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। देख रहे हैं आप घोड़ी की शान भाईजी महाराज। शान और गुरूर दोनों से तुम्हारी ही तस्वीर मालूम होती। आपके राज में इसका जोड़ नहीं है। भगवान ने अपनी इस धरती पर कोई चीज बेजोड़ पैदा नहीं की। है किसी की मजाल जो इस पर काबू पा सके? मुश्किल तो बहुत है, मगर कोई काबू पाले तो क्या हारोगे? आप जो हुक्म देंगे। सोच लो। सोच लिया, आप आज्ञा दीजिए। तुम्हारी खुशी। आन फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। ये पहली फिल्म थी जो 17 भाषाओं के सबटाइटल्स के साथ 28 देशों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का प्रीमियर लंदन में आयोजित किया गया था और नादिरा को इस फिल्म ने रातों रात बॉलीवुड की नई स्टार बना दिया। आन के बाद उनकी अगली ब्लॉकबस्टर फिल्म श्री 420 रही। इस फिल्म से उनकी नई कहानी शुरू हुई। दरअसल राज साहब ने उन्हें बतौर खलनायिका कास्ट किया और इस फिल्म में उनके सिगरेट पीने का स्टाइल आज भी कोई दूसरी हीरोइन कॉपी नहीं कर पाई, पर नादिरा जी की बात ही कुछ अलग रही। इस फिल्म से उन्हें नायिका के किरदार मिलना बंद हो गए। मर्दानी खलनायिका के रूप में उन्हें लोगों से बहुत सारा प्यार मिला, इसीलिए ज्यादातर फिल्मों में वो विलन के रूप में नजर आईं। दिल अपना प्रीत पराई, हंसते जख्म, अमर अकबर एंथनी, जूली, पाकिज़ा के अलावा नादिरा जी लगभग 100 फिल्मों में नजर आई। उम्र के लिहाज से हीरोइन खलनायिका के किरदार मिलना जब बंद हुए, तब भी उन्होंने दूसरे एक्ट्रेसेस की तरह काम करना बंद नहीं किया। जो भी किरदार आता, नादिरा जी दिल से उसे अपना लेती।
आखिरी दिनों में वो क्रिश्चियन महिला के रूप में ज्यादा फिल्मों में नजर आईं। 1974 की सुपरहिट फिल्म जूली में उनका मैगी का किरदार यादगार रहा। इस फिल्म ने उन्हें जीवन का पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। नादिरा जी की आखिरी फिल्म जोश रही। सन 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान मुख्य किरदार में थे। उन्होंने अधिकतर ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो नायक को अपने अदाओं से जाल में फंसाने की कोशिश करती है। यद्यपि अभिनेत्री नादिरा ने ज्यादातर फिल्मों में खलनायिका की ही भूमिका निभाई थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को चरित्र अभिनेत्री के रूप में भी ढाल लिया था। बावजूद इसके उनका कद फिल्म के किसी मुख्य हीरोइन से कम नहीं होता था। उन्होंने इस्माइल मर्चेंट की अंग्रेजी फिल्म कॉटन मैरी में भी काम किया था। नादिरा ने 2 विवाह किए थे, लेकिन दोनों ही बार वो वैवाहिक सुख से वंचित रही। उनका प्रथम विवाह उर्दू शायर, गीतकार और फिल्म निर्माता नक्शब से हुआ। इस दाम्पत्य की बड़ी ही दुखद परिणति हुई। तब नादिरा ने दूसरा विवाह एक विवाहित व्यक्ति से किया, किंतु ये रिश्ता भी मात्र 1 सप्ताह ही चल पाया। पर जीवन के आखिरी दिन नादिरा ने अकेले रहकर गुजारे। दरअसल उनका पूरा परिवार इजराइल शिफ्ट हो रहा था। तब नादिरा को भारत को छोड़ना कतई मंजूर नहीं था, पर उन्हें अकेला रहना मंजूर था। अंतिम 3 वर्षों में तो उन्होंने खुद को घर में कैद सा कर लिया। वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगी थी। शरीर के कमजोरी के कारण उन्हें कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया। उन्हें मुंबई के ताड़देव में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अंततः 9 फरवरी 2006 को इस हसीन अदाकारा ने 73 के उम्र में विदा ले लिया। देहांत के बाद उनकी संपत्ति एनजीओ में चली गई और इस तरह नादिरा का किस्सा खत्म हुआ। मैं इस ताज को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ये गद्दार राज का वारिस नहीं है। फिर कौन? तुम पहचानते हो इसको? कागज के टुकड़ों पे इतना भरोसा? ये महाराज की अंतिम इच्छा और प्रजा की जागी हुई उमंगों का परवाना है। प्रजा की जागी हुई उमंगें महाराज के साथ सो गई। जिसके हाथ में तलवार है उसी के कदमों में राज रहेगा। प्रजा राज को तलवार की नहीं, आवाज की जरूरत है। मैं उनकी आवाज हूँ। आवाज? मैं इनकी नजरों के सामने तुझको जिंदा जला डालूंगा और ये कीड़े मकोड़े तेरे लिए सिसक भी न सकेंगे। शमशेर सिंह के राज्य में सिर्फ शमशेर सिंह की आवाज सुनी जाएगी। जला दो विद्रोही को ताकि राजघराने का नाम पवित्र हो जाए। विद्रोही मैं नहीं, विद्रोही है तू जिसने महाराज के खून से हाथ रंगे हैं। प्रजा जनो, ये महाराज का वारिस नहीं, महाराज का कातिल है। राज के हकदार राज की प्रजा। यही महाराज की अंतिम इच्छा थी। ये तख्त तुम्हारा है, ये ताज तुम्हारा, ये मुल्क तुम्हारा है। तुमको तुम्हारा हक पहुंचाने के लिए महाराज ने उनका ऊंचा कद, फैले हुए बाल और गले पर लिपटाया हुआ वो स्कार्फ, सौंदर्य से सजी नादिरा का ये रूप आज भी लोगों के नजरों में ताजा है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।